नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जो मेरे ट्रांसप्लांट के बाद हार्ड स्कैब्स थे, ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स के बाद, वो मैंने कैसे हटाए। क्योंकि मेरे जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स के स्कैब थे वो करीब अराउंड 40 डेज़ तक रहे थे और काफ़ी हार्ड हो गए थे। माइल्ड शैम्पू से निकल नहीं रहे थे, बहुत स्लोली निकल रहे थे। और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरे हेयर स्कैब के साथ ही ग्रो हो रहे थे। मतलब हेयर के टॉप पर स्कैब था जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट का होता है और नीचे से क्लीन हेयर ग्रो हो रहा था। तो एकदम वो हार्ड फिक्स हो गया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने कैसे हटाया। तो ये जो आप पहली फ़ोटो देख रहे हैं, ये करीब 10 दिन के बाद की है हेयर ट्रांसप्लांट की। और आप देख सकते हैं कि कैसे पैच हो गए हैं हेयर के। तो ये जो हेयर के पैच हो गए थे, ये काफ़ी इच करते थे, खुजली होती थी इनमें। और क्योंकि 10 दिन के बाद मैंने सर धोया था तो मुझे लग रहा था कि अगर बहुत मसाज जो है वो तेज़ी से कर दिया तो ये ग्राफ्ट्स ना निकल जाए। क्योंकि अगर बट रियलिटी ये है कि अगर 10 दिन तक अगर आपका ग्राफ्ट्स टिक गया है तो वो झड़ेगा नहीं। वो सर्जिकली रिमूव करेंगे तो ही वो गिरेगा, वरना वो ग्रो होगा। तो बट जो ट्रांसप्लांट करवाता है उसको पता होता है कि उसको थोड़ा डर तो लगता ही है कि भाई ग्राफ्ट्स ना निकलेंगे। कि इतना आप ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के थ्रू गुजरते हो तो लगता है कि भाई रिज़ल्ट 110% आना चाहिए। जो ऑलमोस्ट डोरमेंट फॉलिकल्स हैं बॉल्ड एरिया के बाजू के, वो भी ग्रो हो जाएं ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट के कारण, तो बहुत ही अच्छा ऐसा अपन को लगता है। मेरा रिज़ल्ट मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं अपने 3 महीने का जो ये रिज़ल्ट है वो शो करूंगा। बट आज अपन बात करने वाले हैं कि हार्ड स्कैब्स कैसे रिमूव करें। तो इस फोटो में आप देखेंगे कि 10 दिन बाद तक मेरा स्कैब जो था वो काफ़ी हार्ड था और पैच बन गए थे छोटे छोटे। और इस फोटो में आप देखेंगे कि माइल्ड शैम्पू जो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। यूजुअली मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो भी हैं वो जॉनसन्स बेबी शैम्पू यूज़ करते हैं और डॉक्टर्स भी हैं वो रिकमेंड करते हैं जॉनसन्स बेबी शैम्पू। बट मेरे डॉक्टर ने माइल्डी शैम्पू रिकमेंड किया था। ये फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के बाद ग्राफ्ट्स बहुत आसानी से नहीं निकल रहे थे, तो बहुत स्लो रेट में झड़ रहे थे। और जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स थे वो स्कैब के साथ ही ग्रो हो रहे थे। तो मैंने सबसे पहले टेक्निक जो यूज़ करी थी वो ऑयल लगाने की टेक्निक यूज़ करी थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि जो पैच बने हुए हैं ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स के 10-20 दिन के बाद के, वो ऐसे ही हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हेड वॉश के बाद का फ़ोटो है। तो आप देख सकते हैं कुछ ग्राफ्ट्स हैं जो वो बालों के साथ चिपके हुए हैं एक बंच में। जो कुछ बालों का गुच्छा है उसमें ऐसे ग्राफ्ट्स के स्कैब्स चिपके हुए हैं डेंड्रफ के साथ। तो वो काफ़ी इच करता था, स्कैल्प ऑयली हो जाता था। और आप दवाई भी खाते हो और अपना सॉल्यूशन भी लगाते हो मिनॉक्सिडिल का, तो उसके कारण भी काफ़ी डैंड्रफ होती है, स्कैल्प ऑयली हो जाता है। तो ये ऐसा हो रहा था मेरे साथ। यहाँ पर भी आप देखोगे तो काफ़ी स्कैब्स अभी हैं और इनके कारण मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि ये स्कैल्प ऑयली हो जाता तो इचिंग होती थी। तो प्रॉपर बंच में है, उसको आप खुजलाओगे तो लगता है कि 20-30 बार एक साथ आप खुजला रहे हो, मूव होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती है। क्लीन स्कैल्प जैसा कि दूसरे चैनल पे आप देखोगे तो वैसा सही रहता है। तो मैंने सबसे पहले, तो आप इस वीडियो में देखोगे कि मैंने हेयर ऑयल लगाने के बाद अपना हेड वॉश करना चालू किया। तो आप इस वीडियो में देखोगे कैसे मैं अपना हेयर ऑयल लगा रहा हूँ और उसके बाद हेड वॉश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने हेयर ऑयल लगाया हुआ है। और हेयर ऑयल लगाने का पर्पस बस ये था कि जो हार्ड स्कैब्स हैं उनको सॉफ्ट करना था। आप कोई भी नेचुरल हेयर ऑयल लगा सकते हो, कोकोनट का या आलमंड का, या फिर जो भी आपको ठीक लगता है। मेरे केस में मैंने ब्लिस ऑफ ग्रीस का हेयर ऑयल लगाया था। ये काफ़ी ऑर्गेनिक ऑयल्स का मिक्सचर है और कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मैं जब ऑयल लगा रहा हूँ तो जितने भी
स्कैब्स हैं उनको हल्के से मसाज कर रहा हूँ। ये नाखून से नहीं खोद रहा हूँ, कुछ जगह मैं इरिटेट हो गया था तो नाखून से भी खोदा है मैंने, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मसाज करूँ और जो भी स्कैब्स हैं जो एकदम ठोस हो चुके हैं, एकदम कड़े खाल की तरह, जैसे आपको जब कोई चोट या ज़ख़म होता है तो ऊपर एक हार्ड लेयर जम जाती है स्किन की, तो मेरे स्कैब्स भी उसी तरीके से फील होते थे कि हार्ड स्किन जम गई है। तो मैं उनको सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मसाज करके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे आप कोशिश करिएगा कि आपके जो स्कैब्स हैं वो 10 दिन या 20 दिन के अंदर ही निकल जाए, क्योंकि अगर मेरे जैसी कंडीशन होती है 1 महीने तक आपके स्कैब्स रहते हैं। आप देख सकते हैं क्राउन एरिया में भी जहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पर भी स्कैब्स हैं। तो अगर 1 महीने तक आपके स्कैब्स रह जाते हैं और उसके बाद तक भी, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है और आपको ऐसा मेरी टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी। तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी स्कैब्स रिमूव हो। और उसके बाद जब 3-4 वॉश मैंने हेयर ऑयल लगाने के बाद कर दिए तो जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स और स्कैब का फॉलिंग थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि आपका ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स तो गिरना ही गिरना है। उसके बाद जो नया बाल आएगा वो भी शायद गिर जाए और उसके बाद जो आएगा वो परमानेंट रहे। तो ऐसा जो हेयर का लाइफ साइकिल रहता है, जैसा आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, वो हेयर का लाइफ साइकिल चलता रहेगा। बट ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स क्योंकि आपके पीछे से लिए जाते हैं तो उनका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। उस पर भी आगे वीडियो अपन बनाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि जब 3-4 बार मैंने हेयर ऑयल लगाकर हेड वॉश कर लिया, उसके बाद मुझे थोड़ा फिर भी इचिंग हो रही थी और बहुत सारे स्कैब्स बचे हुए थे। तो मुझे थोड़ा एक्सफोलिएट करना पड़ा, जैसे हार्ड मसाज करना पड़ी स्कैल्प की, जिससे ये स्कैब्स जो है निकल जाए और स्कैल्प मेरा क्लीन हो जाए। और क्योंकि स्कैब्स लगे हुए थे, मिनॉक्सिडिल मैं लगा रहा था, डैंड्रफ हो रही थी, तो वो स्कैब के साथ साथ डैंड्रफ का एकदम गुच्छा टाइप का, और काफ़ी हेड वॉश करने के बाद भी बहुत, आप कह सकते हैं कि डर्टी स्कैल्प हो रहा था। तो इसके कारण से मैंने 2 टेक्निक अपनाई। हेयर ऑयल लगाने के बाद हेड वॉश किया, उसके बाद कुछ जो बचे हुए हार्ड स्कैब्स थे जो कि एकदम स्कैल्प में लगे हुए थे, उनको एक्सफोलिएट हार्ड मसाज करके निकाला। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे जब आप हार्ड मसाज करते हो तो आपके ऐसे डैंड्रफ और स्कैब्स ऐसे करके निकलते हैं। और फिर इसके बाद आप हेड वॉश कर लो, आप हार्ड मसाज करो। और होता क्या है कि जब आप हेड वॉश करते हो, हेड वॉश के आधा 1 घंटे के बाद ना जो भी स्कैब है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट। तो आप उसको हार्ड मसाज करोगे तो वो अपने आप निकल आएगा। जबकि आप हेयर ऑयल लगाकर हेड वॉश करोगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन हेयर वॉश के बाद करीब 20 मिनट आधे घंटे के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। आप ऐसे करोगे तो जैसा मेरा आपकी फ़ोटो में देख सकते हो कि कैसा ये एकदम गुच्छे गुच्छे टाइप में डैंड्रफ और स्कैब निकल गए, वैसा निकल जाएगा। तो मैंने 1 महीने तक अल्टरनेट डे माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश किया, तो मेरी ये हालत थी, आप इस फ़ोटो में देख सकते हो। और उसके बाद जब मैंने हेयर ऑयल लगाकर हेड वॉश किया और फिर हार्ड मसाज करी हेड वॉश के आधे घंटे बाद, और फिर हेड वॉश किया क्योंकि ये सब हटाना था, तो मेरा इतना क्लीन हेड हो गया, आप इस वीडियो में देख सकते हो। और 3 से 4 हेड वॉश के बाद मेरा पूरा स्कैल्प क्लीन हो गया था। तो जैसा आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा कि बहुत सारे स्कैब्स हो गए थे मेरे सर पे, और स्कैब्स के साथ डैंड्रफ चिपक चिपक के काफ़ी सारे स्पॉट्स दिखने लग गए थे एकदम ग्रुप में। वैसे क्लीन हो गए जैसे मैंने हेड वॉश किया। तो कुछ कुछ डैंड्रफ के आप देख सकते हैं पार्टिकल्स या स्कैब्स के पार्टिकल फिर भी चिपके रहेंगे, वो लेटर ऑन जो सब्सिक्वेंट आप हेड वॉश करोगे उसमें निकल जाएंगे। तो आप इस तरीके से हेड वॉश करके अपने जो हार्ड स्कैब्स हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर काफ़ी स्कैल्प साफ़ हो गया है। मैं आपको क्राउन एरिया भी दिखाता हूँ। क्राउन एरिया में आप देखेंगे तो कुछ स्कैब्स बचे हुए हैं, जैसे ये क्राउन एरिया देखेंगे आप, क्राउन एरिया के मिडिल में देखेंगे तो कुछ स्कैब्स अभी भी बचे हुए हैं, वो मेरे बाद के 1-2 हेड वॉश में निकल गए थे। ये डोनर एरिया भी देख लीजिए, तो ये भी काफ़ी हील हो चुका है। और ये मेरे बाल सफ़ेद हैं, मैं इसका भी एक रीज़न है उसका बताऊंगा। बचपन से ही सफ़ेद हो रहे थे, बस यही है कारण। तो ये देखिए डोनर एरिया भी काफ़ी हो गया, और आप देख सकते हैं स्कैल्प जो है वो काफ़ी क्लीन हो गया है। जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स ग्रो हो रहे थे मुझे लग रहा था कि वो सारे झड़ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं झड़े।
स्कैब काफ़ी सारे निकले, उसके साथ कुछ बाल भी निकले, लेकिन देखते हैं वो दोबारा ग्रो होते हैं कि नहीं। मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोग्रेस डालता रहूँगा। और ये 2 टेक्निक मैंने यूज़ करी हार्ड स्कैब्स को हटाने के लिए। सबसे बड़ा टेक अवे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है कि आप जो भी क्लिनिक चुने एंड टू एंड सर्विस वाला ही चुने, क्योंकि ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। आप अपना लुक इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनको अपने लुक से उतना दिक्कत नहीं है, जो चला लेते हैं काम, आपका कोई भी काम आपके बालों के कारण रुक नहीं रहा है, ना आपकी प्रोग्रेस, ना आपका एजुकेशन और ना आपकी लाइफ। तो ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, और कॉस्मेटिक सर्जरी आप हर दिन नहीं कराते हो, एक ही बार कराना चाहते हो, बार बार भी नहीं कराना चाहते हो। तो आप वो क्लिनिक चूज़ करो जो आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करे। मेरे केस में मेरा जो क्लिनिक था वो आपका हेड शेव नहीं करता था हेयर ट्रांसप्लांट के पहले, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेड वॉश करके नहीं देता था। तो इस कारण से मुझे खुद हेड वॉश करना पड़ा, और मैंने खुद किया, अच्छे से हुआ नहीं हुआ, और उसके कारण ये स्कैब का प्रॉब्लम आया। और मैंने इस तरीके से आपका स्कैब रिमूव किया। आप यहाँ पर ये टेक्स्ट में भी देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। हेयर ऑयल लगाकर हेड वॉश करना, और हेड वॉश के कुछ समय बाद दोबारा से हेड वॉश करना हार्ड मसाज करके। ये मैंने किया था 1 महीने बाद, और इससे गारंटीड आपके स्कैब्स रिमूव हो जाएंगे। और जो इचिंग होती है, डैंड्रफ होती है एक्स्ट्रा मिनॉक्सिडिल डालने के कारण, उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही। मैं और वीडियो बनाऊंगा अपने हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोग्रेस का 3 महीने की, और कुछ और वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।